एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर
चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं।
पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से
मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं
और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल। राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल। राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल। राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा
और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर
चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मेमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं।
पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से
मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट।
कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।
एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर
चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं।
पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा भाई रोहन यानी ऋतिक रोशन अपने टूटे परिवार को फिर से मिलाने जोड़ने के लिए वापस निकल पड़ता है। बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म का स्टार कास्ट इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड की ड्रीम कास्टिंग कहते हैं। पू यानी पूजा का किरदार निभाने वाली करीना कपूर खान का स्टाइल आज भी मीमे और रील्स में ट्रेंड करता है। फिल्म के गाने सूरज हुआ मध्यम, बोले चूड़ियाँ टाइटल ट्रैक आज भी शादी और फैमिली फंक्शन की जान है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी इमोशंस, माँ का प्यार, भाइयों का बॉन्ड और फैमिली वैल्यूज। हर चीज़ इतनी दमदार दिखाई गई कि लोग आज भी इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम देखकर रोना आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, राहुल, रोहन या पू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एक ऐसा बेटा जिसके पिता ने सिर्फ प्यार करने की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद छोटा भाई पूरे परिवार को फिर से जोड़ने निकल पड़ा और यही कहानी बन गई बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फैमिली फिल्म कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में आपको मिलेगा फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कास्ट। कहानी है रायचंद परिवार की, जहां अमिताभ बच्चन एक सख्त पिता बने हैं और शाहरुख खान उनके बड़े बेटे राहुल को प्यार हो जाता है अंजलि यानी काजोल से, लेकिन परिवार की इज्जत और स्टेटस के कारण पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। फिर राहुल घर छोड़ देता है और कई सालों बाद छोटा